सारी जातियों को 100% में बांट दो और 100% आरक्षण दे दो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम स्वर्ण को मत दो, तुम एससी को भी दो, एसटी को भी दो, ओबीसी को भी दो, माइनॉरिटी को भी दो, स्वर्ण को भी दो। मरने और कटने को जाट है, अगर अधिकार मांग ले तो वो नहीं मिलेगा। कि अगर कोई कमजोर दिख जा तो उसका साथ दे। ये जाट इसीलिए तो बावड़ा है, अपने लिए ना लड़े, लेकिन अगर कोई कमजोर दबा रहा है तो उसके लिए अपनी गर्दन भी कटा दे। कि इतने काम कर दिए, जनता उनके साथ है, कौन सा काम कर दिया वो 5 बता दे। फर्जी ओबीसी बन के 2014 में देश की ओबीसी की वोट लेके और उनको लूट के और अब उन्हें निचोड़ लिया। अब ओबीसी को समझ में आ गया तो अब कह रहा देश में ओबीसी नहीं है। क्या मैं तो 35 साल भीख मांग के खाया हूँ, मेरा क्या है, झोला उठा के चल दूंगा। अरे भिखारी से अगर ट्रेनिंग लोगे तो तुम्हें भीख में कटोरा ही दे देगा। तो गधे को घोड़े साबुन से नहाओगे घोड़ा बन जाएगा, वो तो गधा ही रहेगा। कि किसी किसान को आय दुगनी करी हो, किसी किसान का बीमा मिला हो, किसी किसान की एमएसपी मिली हो। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हरेंद्र ताऊ, किसान नेता। हम यहाँ मौजूद है तालकटोरा स्टेडियम में। यहाँ जाट महाधिवेशन पे चर्चा करेंगे हम इनसे, क्या इनकी मांगे हैं उसी को लेकर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं आपकी? जाट आरक्षण केंद्र में। तो जाटों को भी आरक्षण चाहिए अब? कि जाटों को क्या नहीं, जाट के पेट नहीं, जाट के बच्चे नहीं, उन्हें नौकरी नहीं चाहिए। जितना आप खाते हो उतना मैं खाता हूँ, उतना ये भाई खाता है। वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, माइनॉरिटी का हो, चाहे स्वर्ण का हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का भिखारी हो, खाना तो सबको चाहिए। तो उस खाने को कमाने के लिए भी सबको चाहिए। तो जब आरक्षण आपको चाहिए तो मुझे क्यों नहीं चाहिए? तो आरक्षण तो जो पिछड़ी जाती है उनको दिया जाता है ना। मैं भी तो पिछड़ी में हूँ, जाट भी तो पिछड़ी में ही है। जाटों को तो देवता कहा जाता है। अच्छा देवता कह दो और तो देवता है तो मंदिर में क्यों नहीं? मंदिर के पुजारी बनाओ इन्हें, सारे जाट देवताओं को मंदिर का पुजारी बनाओ। देवता कहोगे और गर्दन हमारी काटोगे। आप ही लोग होते हैं बड़े जमींदार, आपको आरक्षण मिल गया, क्या करेंगे फिर? अच्छा अगर जमींदार है, 10 जमींदार होंगे एक गांव में तो कम से कम 100 लोग बिना जमींदारी के भी होंगे, लेकिन जाति उनकी भी जाट ही है। तो क्या उन्हें नहीं चाहिए? और जमींदार ने अगर 4 खूड़ अपने फालतू बचा के रख लिए तो ये उसका जुर्म है। जब देश का भिखारी 35 साल भीख मांगने वाला भिखारी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो क्या एक गांव का जिम्मेदार, क्या एक सिपाही भर्ती नहीं हो सकता? मिलिट्री में, पुलिस में क्यों नहीं हो सकता? अगर आप लोगों को आरक्षण दे दिया जाएगा तो बहुजन लोग, दलित लोग कहाँ जाएंगे फिर? किसको मना करा हमने? अरे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। सबसे बढ़िया देखिए, सारी जातियों को 100% में बांट दो और 100% आरक्षण दे दो। मैंने ये नहीं कहा कि तुम स्वर्ण को मत दो, तुम एससी को भी दो, एसटी को भी दो, ओबीसी को भी दो, माइनॉरिटी को भी दो, स्वर्ण को भी दो। अगर मेरी जाति 2% है तो मुझे 2% दे दो, इसकी जाति 5% है तो उसे 5% दे दो, इसकी 10% है इसे 10% दे दो, इसकी 1% है उसे 1% दे दो, आरक्षण हो जाएगा। आप लोग तो पहले से ही इतने हर क्षेत्र में आगे हैं, तो जो पिछड़े लोग हैं उनको दिया जाना चाहिए ना। कौन आगे है? जाट लोग सब। कौन है? काहे में आगे? काहे में आगे? हम लोग मरने में आगे। कहीं लड़ाई होगी तो हम लोगों को हटा देंगे। क्या हटाओ इन्हें, मरवाओ इन्हें। मरने और कटने को जाट है, अगर अधिकार मांग ले तो वो नहीं मिलेगा। जब जाट नौकरी करता है ना, ये हालात आ गए हैं, जाट ने अपना सरनेम हटाना पड़ गया है पीछे से। सरनेम जो नेता हैं, जो नौकरी देने वाले होते हैं, जैसे आपका कोई भी सरनेम है जाट का पीछे, वे देख लेते हैं ये जाट है। इस बात के कारण आप बेशक संशोधन कर लेना। आप लोगों ने कुछ ऐसा करा होगा ना कि सरनेम हटाना पड़ रहा है? नहीं, ये सरकार कर रही है कि जाटों को नौकरी ही नहीं देंगे। उनने मजबूरी में अपने नाम के पीछे अपना सरनेम लगाना छोड़ दिया, मात्र कुमार लिखने लगे या खाली नाम लिखने लगे। जब भी अपना गोत्र लिख देते हैं ना, सरकार को पता है कि गोत्र में जाट कितने हैं, उनको आरक्षण भी, उनको नौकरी भी नहीं दे रहे कि जाट है। और क्या बोलते हैं, इनके पास बतेरी जमीन है, जायदाद है, ये चौधरी, इनको नौकरी की क्या जरूरत है? क्यों? जब हमारा बच्चा पढ़ के आता है, 99% नंबर लेके आता है, तब तो
कह देते हैं कि उनको दो। और जो यहाँ पे राजस्थान में आप सुनना, मीणा जबरदस्ती बिना वजह नाम लिखते हैं अपना पीछे। दिल्ली में आके देख लेना, जल बोर्ड में, बिजली बोर्ड में, दिल्ली पुलिस में आपको बड़े बड़े अफसर मीणा मिलेंगे। वो ओरिजिनल मीणा भी नहीं है, सर पीछे क्या करते हैं, नाम लिख लेते हैं मीणा, और यहाँ पे आके उनको आरक्षण मिल जाता है। और जाटों के साथ ये हो गया, शेड्यूल कास्ट के होते हैं ना, पिछड़े होते हैं, उनको मौका दे रहे हैं वो लोग। 200 बीघा जमीन है उनके पास। आपको कैसे पता है? आप जाके देख लीजिए, आप राजस्थान में जाके देख लीजिए। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं सबको आरक्षण मिले, लेकिन जाटों को आरक्षण मिले। हम अपने लिए, अपने हित में मांग रहे हैं, हम किसी का अन्याय नहीं कर रहे हैं। लेकिन जाटों के ऊपर ये भी FIR हुई है, कहा जा देशद्रोही कहा जा रहा है उनको। बिल्कुल कह रहे हैं देशद्रोही, सरकार कह रही है। हमने किसको मार दिया? गणतंत्र दिवस में जाट रेजिमेंट को भी नहीं बुलाया गया था। 26 जनवरी की परेड में हमने विरोध प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद दोबारा बुलाए हैं। क्यों? जब लड़ाई पे जाते हैं, जब सेना वहां पे बैठती है, तो 80% जाट बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे जब अपना मांगते हैं हक, जब उनको कह देते हैं कि ये चौधरी, इनको किस चीज की जरूरत है। तो आप लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए ताल कटोरा स्टेडियम में, तो कौम के लिए, हम अपने लिए नहीं, पूरी 36 कौम के लिए, जितनी % जितनी है उनको सबको तो ना मिल जाए हक। हम किसी का हक मार के नहीं कह रहे कि जाटों को अपना हक चाहिए, लेकिन हम किसी का हक नहीं मार रहे हैं। हम कह रहे हैं सबको सबका हक मिले। तो कितने लोग आए हैं यहाँ पे? करीबन 10 से 12 हज़ार तो हैं, और बैठने के लिए जगह नहीं है, बाकी बाहर हैं। ये तो हमने व्यवस्था ये की है कि हम अगली बार जब ये करेंगे प्रोग्राम, तो बड़े स्तर पे करेंगे, और ज़्यादा बड़े स्तर पे। हमें इतनी भीड़, आप देख रहे हो बाहर बैठने के लिए अंदर जगह भी नहीं है। हमारे युद्धवीर जी, पंजाब में कैप्टन अरविंदर सिंह, अब की बार भारी संख्या में और बुलाएंगे। और हम कोई ये बंदा बोल के बता दीजिए कि किसी एक जाति के लिए नहीं कर रहे, हम 36 कौम के लिए कर रहे हैं, जितने आदमी हैं। जो इन्होंने कहा है कि सबको सबका हक मिले, सबको साथ लेके चल रहे हैं। और मैं कौन आदमी ऐसा जो दूसरे का हक मारना चाहूँगा? अरे मेरे हिस्से की रोटी मुझे मिल जाए, इसके हिस्से की से मिल जाओ। हम किसी का हिस्सा नहीं मारते। और हम तो वो जाति के हैं जाट कि अगर कोई कमजोर दिख जा तो उसका साथ दे। ये जाट इसीलिए तो बावड़ा है, अपने लिए ना लड़े, लेकिन अगर कोई कमजोर दबा रहा है तो उसके लिए अपनी गर्दन भी कटा दे। तो जब ये उस दूसरों के लिए कटा सकता है, तो अपनों के लिए ये क्या हाल करेगा, ये भी तो देख लो। और राजस्थान में चुनाव है, अभी मौका है, क्योंकि ये सरकार चुनाव के टाइम ही गन्ने को जैसे कोल्लू में पेड़ दे ना, ऐसे पेड़नी पड़ेगी चुनाव के टाइम में, जब ही रस देगी। तो ये जहाँ जहाँ भी चुनाव हो, इन्हें हराओ। लेकिन जनता तो उनके साथ है। फिर वही एक शब्द है, कौन कह रहा जनता उनके साथ है? जब सरकार काम कर रही है तभी तो इतने सालों से सत्ता में है। वही बात आ गई, 5 काम बता दे सरकार के कौन से? हम तो जनता से पूछते हैं। अरे तुम ही तो कह रहे हो कि इतने काम कर दिए, जनता उनके साथ है। कौन सा काम कर दिया, वो 5 बता दे। सबका साथ सबका विकास योजनाएं चलाई है। सबका साथ सबका विनाश और एक साथ, ये योजना चलाई है। सबको साथ लेके चलते हैं मोदी जी। किसे साथ लेके चल रहे हैं? इन्हें साथ लेके। OBC है, गरीबों की मदद करते हैं। कौन कह रहा है OBC? उन्होंने खुद कहा है। और अब क्या कह रहा, देश में कोई जाति नहीं है। अब OBC से मन भर गया, क्योंकि OBC को जितना लूटना था वो लूट चुका। तो जातिवाद खत्म कर रहे हैं ना वो। और खुद तो जातिवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है कि खुद OBC था नहीं, अपने आप मुख्यमंत्री काल में अपनी जाति को OBC में जोड़ के फर्जी OBC बन के 2014 में देश की OBC की वोट लेके और उनको लूट के और अब उन्हें निचोड़ लिया। अब OBC को समझ में आ गया, तो अब कह रहा देश में OBC नहीं है। अब देश में OBC नहीं है, OBC नहीं है देश में, कह रहे हैं। मना कर रहा। मोदी जी ऐसा क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? हाँ, वो तो खुद साथ दे रहे हैं। आपने एक बहरूपिया देखा था, गांव में एक बहरूपिया आता था और हर रोज एक नया रूप बन के आता था। तो ये वो बहरूपिया जात का है, ये उस बहरूपिया बिरादरी का है कि हर रोज एक नया चाल खेलता कि अब OBC से पेट भर गया तो अब OBC नहीं चलेगा, अब गरीब चलेगा। अरे गरीब, मैं कह रहा हूँ
कि इसने एक चीज कहा था कि मैं तो 35 साल भीख मांग के खाया हूँ, मेरा क्या है, झोला उठा के चल दूंगा। अरे भिखारी से अगर ट्रेनिंग लोगे तो तुम्हें भीख में कटोरा ही दे देगा, और वो दे दिया इसने। पढ़े लिखे हैं वो, तभी तो काम कर पा रहे हैं, इतना विश्व नेता बन गए हैं। विश्व नेता बन गया। हाँ। 3.5 लाख की आबादी वाला देश, वो तो इससे झुकता नहीं है। और मैं अपने आप को विश्व विजेता घोषित कर दूं तो मैं वो नहीं होता। विश्व विजेता घोषित होता है जो जीत के आता है, और ये कहाँ जीत के आया? कोई युद्ध यो नहीं लड़ा है। हाँ, गुलामी तो जरूर करी है। 3.5 लाख की आबादी वाला एक देश, हमारे देश के पूर्व 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुना चुका, इसकी वो तो सुन नहीं रहा। तुम कह रहे हो विश्व विजेता। अच्छा, आप ये बताइए, उन्होंने किसानों के लिए कितना काम करा है? 2014 के बाद किसानों के लिए वही एक नेता है जिन्होंने काम करा है सबसे ज्यादा। एक काम बता, कौन सा करा? योजनाएं चलाई, समृद्ध भारत, समृद्ध किसान बोलते हैं वो। अब एक बात बता, तो गधे को घोड़े साबुन से नहाओगे घोड़ा बन जाएगा? वो तो गधा ही रहेगा। 2022 में किसान की आय दुगनी करूंगा, जार जूता लेके मर जाओ उस पे, जिसने भी कहा था। हुई क्या? 12,000 प्रतिवर्ष दे। सांटा है किसान के हाथ में। अब का सांटे से बक्कल तारेगा, अरे नेताओं का तारेगा जब ये गांव में वोट मांगने आओगे कि पहले तो हमारी आय दुगनी का सर्टिफिकेट दे के जा, और नहीं तो तेरा बक्कल तारेंगे। अब के वो जगह जगह राज्य में जाके वोट मांग तो रहे हैं। ऐसा है, अगर इसमें हिम्मत है तो सिक्योरिटी हटा के एक बार घूम जा जनता में को, जब बताओगी जनता। अब मैं पुलिस के अंडर में जाके चारों माई लगा के 7 लेयर लगा के और यहाँ खड़ा होकर भौंक जाऊं, उससे क्या होगा? किसान की आय दुगनी हुई हो मुझे बता दे। हर व्यक्ति को सर पे 12,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का वादा किया है उन्होंने। वादा किसे दिया? एक को दिया, एक को बता। लाली ये एजेंडा मत चलाओ, ये एजेंडा मत चलाओ। एजेंडा वो चलाओ कि जो 9 साल तक 10 साल तक लाल किले से बोल रहा, उसमें से एक वादा पूरा किया हो देश के अंदर, तो बता। आप योजनाएं देखिए ना, उनकी आवास योजना देखिए, आयुष्मान योजना देखिए, लोगों ने लाभ उठाया है उनकी योजनाओं का। अरे सुन, मुझे ये बता दे कि किसी किसान को आय दुगनी करी हो, किसी किसान का बीमा मिला हो, किसी किसान की MSP मिली हो, और वैसे तो तुम कुछ कह जाओ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप लोग यहाँ एकत्रित हुए, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देश की जनता को एक ही संदेश ना देना, मैं ये सब अपने अपने गांव में जाके कह देंगे अपने आप कि अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने यहाँ पे हरेंद्र ताऊ से बात की, जो किसान नेता हैं, और भी लोगों से बात करी हमने यहाँ पे जो तालकटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं। कह रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, उसी को लेके यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और देखते रहे नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।